कभी आपका सच्चा यार अगर धक्का दे देता ना तो आपकी शुरुआत हो चुकी होती, और एक बार नाच कर चुके होते तो अभी आप खड़े नहीं होते, क्योंकि यहां पर तो वो आया है जिसने डांस नहीं किया। यहां पे आप में से कोई नहीं आया क्योंकि आपने किया। आपने कब किया? जब आपको किसी ने धक्का मारा, राइट। और जब हम धक्का खा लेते हैं ना एक बार, तो रूटीन में आ जाते हैं। तो ये ऑलवेज जो आप धक्के खाते रहते हैं, टेंशन में आते रहते हैं, परेशान आते हैं, तो इट इज द एक्सपीरियंस। और जब ये एक्सपीरियंस आते हैं ना तो रूटीन में आते हैं। तो अभी सरवण सर ऊपर बैठे थे तो उन्होंने कहा, एक डायलॉग बोला था बहुत अच्छा, जो चौधरी सर ने बोला था चैट विद सुरेंद्र वर्ष से, ये जो व्यक्ति, ये जो इंसान इतना ज्ञान जो दे रहा है, कितना भटका होगा ये इंसान, कितना भटका होगा ये इंसान जो लोगों को सही ज्ञान दे रहा है। कितना भटका होगा यह इंसान जो लोगों को सही ज्ञान दे रहा है। यानी हर ज्ञान देने वाला आदमी एक्सपीरियंसली बहुत भटका हुआ होता है, जीवन में खूब सारे अनुभव। तो अभी हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब समझ खूब भटके हुए लोग हैं ना, खूब सारे कारनामे हमने किए हैं, ऐसी ऐसी गलतियां की हैं जिसके बारे में अभी आपको बोलूं तो आपको हंसी आएगी। 15 मिनट तक तो आप बाथरूम में जा जाके हंसोगे, यार ये क्या कह दिया आप, मतलब इतनी भयंकर हंसी आएगी। ऐसी गलतियां हमने की हैं लाइफ के अंदर। मैं बताऊंगा नहीं आपको, इस खुशी में आप नाचो मत कि मैं आपको बता दूंगा गलती की है, लेकिन वो गलतियां अब आपसे होने नहीं दूंगा, इसका वादा करके जा रहा हूं कि ये गलती अब दोबारा आपसे नहीं होने दूंगा। जो हो गया हो गया। अब ट्रेनिंग नंबर 1, हेजिटेशन निकाल दी, ठीक है। पहली हेजिटेशन माइक स्टेज पर आने की निकल गई, माइक हाथ में रखने की निकल गई। अब मैं इनको जब भी कहूं, सर सांप मारेगा तो क्या करोगे, फटाफट करो, मच्छर मारे तो क्या करो, अब दोनों साथ करो और कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू करते रहो। अब ये इनको कोई हेजिटेशन नहीं है, इनको ये करेंगे क्योंकि इनको बता दिया है पढ़ना क्या, ये वेल ट्रेंड हो गए, है ना। अब म्यूजिक बजा दो भैया, कोई अच्छा सा गाना बजाना। थैंक यू। अभी ये तो एक्शन में भी आ गए, एक्शन मोड में। अभी इनको ये पहली हेजिटेशन, यानी जब भी लीडरशिप का रूल नंबर 1 है, नए आदमी जो आपकी टीम में आते हैं वो हेजिटेट होते हैं बहुत ज्यादा, उनको बहुत तरह के प्रश्न मन में होते हैं, शंकाएं होती है। तो सबसे पहले दोस्ती कीजिए, सबसे पहले प्लान मत बताइए, सबसे पहले प्रोडक्ट बताने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले बताइए कि मैं तुम्हारे जैसा ही हूं। और जब उसे लगेगा ना मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, तब वो तुम्हारे से बात शेयर करेगा, बाकी करेगा नहीं। अनजान व्यक्ति से आप अपने घर का दुख दर्द रोते हैं क्या? दोस्त के साथ करते हैं। जब हम किसी के नजदीक जाते हैं तो वो हमारे नजदीक आना चालू हो जाता है, और जब एक बार नजदीक आ गया उसके बाद हर चीज बताना बहुत आसान होता है। फिर तो इतनी केमिस्ट्री हो जाती है कि लोग इशारों से समझ जाते हैं। मम्मी के इशारे समझते हो ना आप लोग, यूं आंख निकालते, इसका मतलब क्या है, वहीं की वहीं रुक जा। फिर आपके बातों की जरूरत कम पड़ती, फिर आप इशारों से काम करना चालू कर देते हैं सारी चीजों के। तो अभी मैंने पहली बात बताई, हेजिटेशन निकाल दी। अब मैं इनको ट्रेनिंग दे रहा हूं, ठीक है। अब ट्रेनिंग देने के बाद मैं इनको थोड़ा सा मोटिवेट करूंगा, इनको एक स्पेस दूंगा, तो ये कितने बड़े अभी ट्रेनर बन जाएंगे आपके सामने। अभी तक तो ये नाचे ही नहीं थे, नाच लिए, अब ये नाचने के बाद ट्रेनर भी बन जाएंगे तुरंत। अब मैं इनको एक मंच उपलब्ध करा रहा हूं। हर अपलाइन का रोल है अपनी टीम को स्पेस देना। अगर सारे काम आप करेंगे तो एक दिन आप थक जाएंगे और आप इतने परेशान हो जाएंगे कि आपको आरसीएम हेडेक लगने लग जाएगा। हम लोग इतने इजी क्यों हैं? क्योंकि हमारे नीचे रामकिशन जी सर हैं, तो हमारी टेंशन फ्री है। और इनके जैसे कई हैं, 38 तो हमारी टीम में, कोर लीडर मेरी टीम में 38, तो खूब सारे हैं और भारी भारी हैं, और हमारे से ज्यादा दिमाग वाले आदमी हमारे नीचे। हमारे से ज्यादा दिमाग वाले आदमी हमारे नीचे क्यों? क्योंकि हम पहले आ गए। तो रूल नंबर 1, पहले आने का बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा होता है। अब देखिए, आप पहले आ गए। रामकिशन सर, डायरेक्ट सेलिंग मैंने क्यों चालू किया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेरी अपलाइन ने मुझे एक लाइन में मुझे बात समझाई थी कि डायरेक्ट सेलिंग में कोई किसी के ऊपर नहीं जुड़ सकता। यानी अब आगरा का कलेक्टर की वाइफ आरसीएम करना चाहे
मेरी बहन को जगा दो, थोड़ा नींद आ रही है ना। थोड़ा सबर किया, पानी पिला दीजिए इनको थोड़ा सा। दीदी पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी पीजिए, ताकि नींद नहीं आए। नहीं नहीं ठीक, पी लो पी लो पी लो। अरे पी लो, अरे इतनी मनवार रख लो, थोड़ा सा पी लो, एक घुटक पी लो। अरे पी लो मेरी बहन, अरे पी लो थोड़ा सा, एक बूंदी पी लो। ये बेसिकली पानी से नींद नहीं जगेगी, हमने इतनी देर वार्ता की ना, इससे जगेगी। चलो हाँ, थोड़ा सा पी लीजिए। तो बात कर रहा था, क्या बात कर रहा था मैं? हाँ, क्या आया था? तो अब जैसे मान लो धीरे धीरे नेटवर्क आपका बढ़ता है, फिर कोई आदमी ना कलेक्टर की वाइफ को जाकर आरसिंग का प्लान बता। हमारी टीम में कई कलेक्टर की वाइफ काम करती है। रेलवे के डीआरएम की वाइफ मिस्टर पारासर विवेक बिलासपुर डीआरएम, वो उनकी वाइफ बिग बोर्ड टीम में काम करती है और एमराल्ड अचीवर है ना। तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। अब कलेक्टर की वाइफ को ज्वाइन करना है आगरा में। तो कलेक्टर मुकेश कोठारी के ऊपर ज्वाइन करवा सकता है अपनी वाइफ? नो, क्योंकि सिस्टम में कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसके ऊपर ज्वाइन करोगे। वहां एक ही लाइन लिखी है, हु इज योर स्पॉन्सर। आप किसके नीचे ज्वाइन करेंगे? ऊपर नहीं, किसके नीचे ज्वाइन करेंगे? अब मैं हो गया पहले ज्वाइन, ठीक है। अब ढूंढते हमारी सेना निकली और ढूंढते ढूंढते हमारी टीम में आए डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। शानदार। अब डॉक्टर सुरेंद्र वत्स डबल MA BEd PhD, क्या फायदा है तो हमारे नीचे। अब ये हमारे नीचे क्यों आ गए? क्योंकि हम पहले आ गए। अब पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसमें आपसे भारी आदमी आपसे नीचे काम करे। यही एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके नीचे आपसे ज्यादा भारी आदमी काम कर सकते हैं। रामकिशन सर तो भारतीय वायुसेना में सर्विस किए हुए, हमारी तो चौकीदार में भी नौकरी नहीं लगी। लेकिन फायदा क्या है तो हमारे नीचे। समझो मेरी बात है ना। अब ये सारी उपलब्धियां मुझे क्यों मिली? क्योंकि मैं पहले आ गया। अब पहले आने से कुछ होता तो मेरा भाई भी पहले आ गया था, उसके पास तो कुछ है नहीं। पहले आने से कुछ नहीं होगा, पहले आकर ढूंढना चालू करना पड़ेगा, कार्यक्रम चालू करना पड़ेगा। और तुम ढूंढना चालू करोगे ना, तो रूल है अट्रैक्शन का, जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। रूल क्या? थोड़ा गा के बताइए मेरे सामने। अरे यार बेसुरों, ऐसा नहीं। जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। 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 राइट, यानी हम जैसे हैं वैसे हमें मिलेंगे। राइट, हम दो तरह के हो सकते हैं, या तो दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी या दुनिया के सबसे समझदार। रूल क्या है? जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। अगर हम मूर्ख हैं तो दुनिया में मूर्खों की क्या कमी है? हमें मूर्ख मिल जाएंगे। और अगर हम समझदार हैं तो दुनिया में समझदारों की भी कमी है। रूल है, जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। ये रूल है, जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। एक अनजान शराबी को अनजान बारात में छोड़ दो, शाम तक वो अपना पार्टनर ढूंढ ले। क्योंकि रूल क्या है? जो जैसा होता है उसको वैसा मिलता है। शराबी अनजान बारात में अपना पार्टनर ढूंढ लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब हमारी चाहत होती है कि हमें ऐसे आदमी मिले, जब हम ढूंढना चालू करते हैं तो धीरे धीरे हमारे जैसे आदमी हमें मिलना शुरू हो जाता है। राइट, तो अब बात कर ले भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी रहना है, खड़ा है, रिलैक्स है ना, अब चिंता नहीं आपको बिल्कुल भी। अब इनको टेंशन खत्म कर दी ना, क्योंकि इनके पास अगर मैं ऑप्शन रखता कि बिठाऊंगा तो ये टेंशन में रहते, कब बिठाएंगे। मैंने पहली ऑप्शन ही खत्म कर दिया, बिठाऊंगा ही नहीं तो टेंशन में है ही नहीं। अब बिल्कुल टेंशन इनकी जीरो, क्योंकि इनको पता है कि नहीं बिठाने वाले, इस सेशन में तो कम से कम नहीं बिठाऊंगा बिल्कुल। राइट, तो भूपेंद्र जी को मैंने लीडर होने के नाते एक स्पेस प्रोवाइड की। स्पेस क्या? इंट्रोड्यूस किया नए लोगों के सामने, क्योंकि भूपेंद्र जी अभी मेरी टीम के नए लीडर हैं और मैंने इंट्रोड्यूस किया। भाई और बहनों, अब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं भूपेंद्र सर, द कोरियोग्राफर भूपेंद्र, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़े बड़े कलाकारों को नचाया है। शाहरुख खान से लगाकर सलमान खान तक, ये जब तक ट्रेनिंग नहीं दे तब तक डांस नहीं करते। ये वर्ल्ड के बेस्ट कोरियोग्राफर हैं। इनकी एक दिन की फीस 1 लाख रुपए है। लेकिन क्योंकि ये मेरे मित्र हैं, इसलिए आज मैंने रिक्वेस्ट की तो भूपेंद्र सर रुक गए। अगर आप सब रिक्वेस्ट करें तो आपको भी आज का एक डांस स्टेप ये बताकर जा सकते हैं कि
भाई और बहनों, क्या आप तैयार हैं? ये कर दिया मैंने इनका प्रमोशन, आपके दिमाग को कर दिया चेंज। अब अभी तक आप देख रहे थे कि ये नया कलाकार है, लेकिन मैंने थोड़ा सा इन्हें प्रमोट किया, और ये हर अपलाइन का काम है। अपनी टीम के शानदार लोगों को स्टेज प्रोवाइड कराना, ये हमारा काम होता है, राइट? अब मैंने इनको शुरुआत करा दी, तो भाई और बहनों, क्योंकि भूपेंद्र सर से हमने रिक्वेस्ट की है, तो भूपेंद्र सर आज 3 से 5 मिनट आपको देंगे और डांस के नए स्टेप सिखाएंगे। अगर आप सीखना चाहें तो 1 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। ये सारे फायदे आपको मिल रहे हैं, आप रामकिशन जी की डाउनलाइन है, इसलिए ये फ्री में आपको फायदा है। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? तो खड़े हो जाइए। डांस तो बेटे बेटे होगा नहीं। जैसा आप करोगे वैसा आप ये करेंगे, ठीक है? आप ना जैसे एक्शन कर रहे हैं ना, ताली बजाने का, फिर आप ना चेंज कर लो, कभी कुछ कभी कुछ, जो आप करोगे सब यही करेंगे। क्लियर? यस सर। म्यूजिक रेडी? हाँ भैया, अच्छा म्यूजिक लगा दो। आप में से कोई भी आदमी अपने दिमाग से कुछ नहीं करेगा, क्योंकि भूपेंद्र सर डिसिप्लिन के माहिर टीचर हैं। ये तुरंत क्लास से बाहर निकाल देते हैं जो लोग डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करते, राइट? तो भूपेंद्र सर बड़े खतरनाक टीचर हैं, इन्होंने कई बड़े बड़े कलाकारों को तैयार किया है। तो आप डिसिप्लिन में रहेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा सर सिखाएंगे वैसा करेंगे, राइट? म्यूजिक स्टार्ट। बहुत बहुत धन्यवाद माता सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये परिवर्तन जो अभी आप देख रहे हैं, ठीक 15 मिनट पहले एक व्यक्ति को ये पूछा गया कि किसने डांस नहीं किया, उसने हाथ खड़ा किया। 15 मिनट में वो स्टेज पर रहे, स्टेज का कॉन्फिडेंस हासिल किया। कॉन्फिडेंस हासिल करने के बाद उन्होंने एक्टिविटीज की, एक्टिविटीज करने के बाद इंस्ट्रक्शन लिए अपने सीनियर से। सीनियर ने इनको स्पेस प्रोवाइड किया, मंच दिया, और इन्होंने अपनी एक्टिविटी चालू की और थोड़ी देर में टीचर बन गए। और यही पूरे आरसीएम का प्रोसेस है। यही पूरा प्रोसेस है जो एक व्यक्ति को लीडर बनाता है। तो आपकी टीम में कई वो जोरदार प्रतिभाएं आएगी। क्रिकेट की टीम की तरह ये गेम है आरसीएम का। जैसे क्रिकेट की टीम होती है ना, उस तरह से एक कैप्टन जो होता है ना, वो केवल अपनी टीम को वैसे नहीं बनाता जैसे वो है। जैसे कैप्टन अगर तेंदुलकर है, अगर तेंदुलकर सबको बैट्समैन बना दे तो वर्ल्ड कप जीत जाएगी इंडिया।
कैप्टन इसलिए नहीं होता कि वो अपने जैसा बनाए। आप सब लोग गलती क्या करते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं, जबकि सब लोगों के अंदर अंदर अलग अलग तरह की कलाएं, कोई किस में माहिर है, कोई किस में माहिर है। आप कैप्टन हैं, आप उस कैप्टन को ध्यान में रखते हुए सही व्यक्ति का सही जगह इस्तेमाल करना है। इंडिया में मैंने ऐसी जगह पर भी देखा है, मेरी अपलाइन आदरणीय प्रहलाद सर कभी स्टेज पर बहुत ज्यादा दहाड़ते आपने देखा हो, लेकिन उन्होंने बनाया मुकेश कोठारी। वो कभी बोलते नहीं और मुझे बना दिया बोलने वाला। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये भूल जाइए कि सब आपके जैसे हैं। आप स्पेस प्रोवाइड कीजिए और सही जगह पर सही व्यक्ति को फिट कीजिए। जो गेंद को पकड़ने में सबसे ज्यादा माहिर है वो विकेट कीपर रहेगा, जो फील्डिंग का माहिर है वो फील्डर बनेगा। कोई न्यूट्री चार्ज पे काम करेगा, कोई गामा ओरिजिनल पे काम करेगा, कोई की सोल पर काम करेगा, कोई किसी का ट्रेनर बनेगा। और हमारी विजेता तब हम बनेंगे जब हमारी टीम में सब तरह के लोग हैं। अगर सारे लोग एक ही प्रोडक्ट पे काम करेंगे, जैसे कुछ लोग कर रहे थे पेंट पर, अब पेंट में कोई तकलीफ आई, हिल गए ना सब ऊपर से नीचे। हम तो नहीं हिले, हमारा तो हर महीने टर्नओवर बढ़ गया, क्योंकि हमारी टीम में केवल पेंटर नहीं। कुछ लोग ऐसे अनभिज्ञ की तरह काम करते हैं। आरसीएम मतलब संपूर्ण पूरा अभियान है, मैं तो केवल सर पेंट पे काम कर रहा हूं, तो अपना जीवन को अंधकारमय बना रहा। हम सब पर काम करेंगे। कोई पेंट वाला आए तो उसे पेंट समझाएंगे, कोई लेडीज प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो उसे हम की सोल के प्रोडक्ट बता देंगे। हमारे पास सारी तरह के काम होने चाहिए, क्योंकि हम कैप्टन हैं। ठीक है जी, और कैप्टन होने के नाते हमें ये काम करने हैं। तो भूपेंद्र जी ने अभी आपको शानदार तरीके से डांस करना सिखाया और कई ऐसे स्टेप बताए। शायद ये अभी फिल्म इंडस्ट्रीज में होते, तो फिल्म इंडस्ट्रीज में सलमान खान का एक एक्शन जिसमें वो बेल्ट को यूं पकड़ के यूं 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 करता है, वो हिट कर दिया। तो इन्होंने कितना अच्छा बताया। ये अगर सलमान खान को बताते तो वो भी हिट हो जाते। तो आपको इतना अच्छा एक्शन बताया, गुरु को इतनी अच्छी गुरु दक्षिणा दी आपने, ताली भी ढंग से नहीं बजाई। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सर, बहुत अच्छा लगा। भूपेंद्र सर, आज के बाद जीवन में कभी नहीं बोलना मैंने नहीं किया इसलिए नहीं करूंगा, नहीं तो ये जीवन भर आपका बंधन बना रह जाएगा। मैं इसको करूंगा और जो नहीं किया हुआ उसको सबसे पहले करूंगा। राइट। और जब ये हेजिटेशन आप छोड़ दोगे, आप हेजिटेट क्यों है, लोग क्या कहेंगे। और लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं कि वो कुछ कहे। तुम क्या इकलौते किसी खानदान के मसीहा हो जो तुम्हारी तरफ देखेंगे। अरे लोग तो इधर से जाएंगे, बात करते हुए भूल ही जाएंगे तुम्हें, तो वो 15 मिनट बाद भी याद नहीं रखेगा तुम्हें। और तुम जिसके लिए अपने एक्शन को ही बदलने के लिए तैयार हो, लोग क्या कहेंगे भूल जाइए। कुछ तो लोग कहेंगे, और आप जीवन में जियो हो तो कुछ ना कुछ तो होगा। एक तरीका है कुछ करो ही मत, और एक तरीका है करते रहो चाहे कुछ भी कोई भी बोले, क्योंकि लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। दिमाग में फिट रखो। एक कुमार था, उसके पास एक गधा था, उसका बच्चा था। तीनों रवाना हुए गांव से सिटी की तरफ। एक दिन का काम था। गधे को घर पे इसलिए नहीं रखा कि चारा कौन देगा, उसने कहा साथ ही रहेगा तो ठीक रहेगा, कुछ सामान उठाने में भी काम आएगा। तीनों रवाना हुए। तीनों पैदल पैदल जा रहे थे। गांव में पहले चौराहे पे कुछ आदमी बिल्कुल फालतू थे, जिनके पास कोई काम धंधा नहीं था कमेंटबाजी। 5-6 दोस्तों ने कहा देखो एक गधे के साथ 2 गधे जा रहे हैं। कमेंट पास कर दिया। और कुमार बड़ा कंफ्यूज हो गया, यार गधा एक है, ये 2 कहां से, किसको कह रहा है। वो उसके पास गया एक्सप्रेशन के, भाई किसको कहा गधा। वो कहा तुम गधे हो। तो मैं कैसे गधा। अरे जब गधा फ्री में जा रहा है तो इस पे बैठ के भी तो जा सकते हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो तुम क्या हो, गधे ही हो। बात समझ में आ गई। उसने कहा ये बात एकदम सही बताया, हम दोनों गधे पे बैठ जाते हैं। तो दोनों गधे पे बैठ गए। गांव के अगले चौराहे पे लोगों ने कहा देखो एक गधे पर 2 गधे बैठे। कुछ समझ में नहीं आया। वो वापस गया कि भाई साहब किसको गधा बोला। यार साल गधे हो तुम, छोटी सी नन्ही सी जान, छोटा सा गधा, 2 मुस्टंडे 80-80 किलो के उसके ऊपर बैठ गए। शर्म नहीं आती तुम्हें। एहसास हुआ। उसने तुरंत बच्चे को बिठाया, खुद उतर गया।
तो गांव के तीसरे चौराहे पर फिर लोगों ने कहा देखो एक गधे पर एक गधा बैठा। तो बोला अब क्यों? वो कहा साले पिताजी बुजुर्ग हैं, उनको तो चलाता है पैदल, और मुस्टन साला खुद गधे पे जाकर बैठ गया। साले गधे। बच्चे को तुरंत एहसास हुआ, बच्चे ने कहा पिताजी को बिठाएंगे। पिताजी पे जाकर बैठे तो फिर लोगों ने कहा गधा। उन्होंने कहा अब क्यों गधा? वो कहा यार बेटा छोटा सा प्यारा सा, बेटे के प्रति कोई फर्ज भी होता है क्या पिताजी का, है ना? बेटा को तो चला रहा पैदल, साला मुस्टन खुद गधे पे जाकर बैठ गया। साला कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो करे उस पे गधा। अब एक ही तरीका था कि दोनों गधे को उठा ले, अब तो ऑप्शन ही कुछ बचा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर गधे को अपने सिर पर रख दिया और चलने लगे। तो लोगों ने कहा देखो दो गधे मिलकर एक गधे को उठा रहे हैं, अब करे तो क्या करे? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम्हारी जिंदगी ना छूट जाए ये फालतू की बातों। लोग जो तुम्हें राय दे रहे हैं ना, वो पहले कौन से एक्सपर्ट हैं ये तो पता कर लो, है ना? पिताजी ने बोल दिया, दादाजी ने बोल दिया, पड़ोसी ये कह रहा, और आप डिसीजन ले रहे हो तुरंत। कौन सा ऐसा एक्सपर्ट है जिस क्षेत्र का, जिस काम को करेंगे उसी काम का तो एक्सपर्ट से आपको राय लेनी पड़ेगी। हम राय उससे लेते हैं जो खुद कामयाब नहीं। आप पड़ोसी से राय लेते हैं, आपके पड़ोसी में इतना सा भी, कितना सा करके बताओ ना, इतना सा। ऐसा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे हिलाओ हिलाओ, ऐसे हिलाओ हिलाओ। अब यूं लाओ, हाथ को ऊपर आगे आंखों के सामने लाओ और हिलाते रहो और बोलो मेरे पड़ोसी में, तेज बोलिए थोड़ा, मेरे पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो क्या वो मेरा पड़ोसी होता? बात तो सही बोली है आपने। आपके पड़ोसी में इतना सा भी दिमाग होता तो मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता, तुम्हारा तो होता ही नहीं। तुम्हारा साला है ही इसलिए कि दिमाग नहीं है। अब हम ये गलती कर लेते हैं कि उन लोगों से प्रभावित हो जाते हैं अपने डिसीजन। लोगों से प्रभावित होना बंद कीजिए। एक छोटा सा डेमो करके